अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्यूब जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्यूब कटिंग, उससे रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, उससे रिलेटेड देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्यूब से रिलेटेड, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो क्यूब से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखा था कि क्यूब किसे कहा जाता है, क्यूबॉइड किसे कहा जाता है, और इसमें कितनी सतह होती है, कितने किनारे, कितने कोने, ये सब चीज़ें जितनी भी बेसिक कंसेप्ट थी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो लोग मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी वीडियो के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उनको समझने के लिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी के वीडियोस भी बहुत सारे टॉपिक हमारे रीजनिंग से रिलेटेड स्पेशल उर्दू लैंग्वेज में हो चुके हैं, और आप उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जो टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू मीडियम में, उनके लिए भी ये वीडियोस इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए हम लोग आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ मिसालें हम लोगों ने सॉल्व किए थे, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मकब के 6 सतहों को इस तरह काला, लाल, भूरा, हरा, सफेद और नीला दिया जाता है कि, यानी एक मकब है उसकी 6 सतहों को अलग अलग रंग दिया जाता है, और रंग किस तरह दिया जाता है उसकी कंडीशन नीचे दी गई। देखिए लाल जो है ये काले के सामने होता है। ओके, पूरे पहले हम पूरी कंडीशंस पढ़ लेंगे तो हमको आसानी होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, हरा लाल, हरा लाल और काले के बीच में होता है। ओके, नीला सफेद के बाजू में होता है, और भूरा जो है ये नीले के बाजू में होता है। तो देखिए यहाँ पर नीला नीला रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सफेद और भूरे के बीच में नीला आएगा, क्योंकि नीले के बाजू में सफेद और भूरा भी जो है वो भी नीले के ही बाजू में, यानी नीला बीच में होगा, सफेद और भूरा उसके आजू बाजू में होंगे। उसके बाद क्या है, देखिए लाल कलर जो है वो कहाँ दिया गया है, नीचे की तरफ दिया गया है। तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्यूब यहाँ पर क्यूब रेडी करते हैं, और उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, देखिए इस तरह से ये एक क्यूब तैयार हो गया। अब हम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, लाल काले के सामने है, लेकिन लाल कहाँ दिया गया है, लाल नीचे की तरफ है। ओके, तो देखिए लाल अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ, यानी ये जो नीचे फेस छुपा हुआ है हमको नजर नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर लाल है। ओके, ये नीचे का फेस है, जो हमको ये वाला फेस जो है ना ऊपर का, इसके सामने का जो फेस हमको नजर नहीं आ रहा है, अपोजिट का जो नीचे बेस में है वहां पर लाल रंग है। तो क्या कह रहा है फिर, देखिए वहां पर लाल रंग है तो उसके अपोजिट में, यानी लाल काले के सामने है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर काला होगा। ओके, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, देखिए हरा जो है ना ये लाल और काले के बीच में है, तो जाहिर सी बात है हरा फिर यहाँ पर आएगा इन दोनों के बीच में। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए भूरा जो है वो नीले के बाजू में होता है, और उसके बाद बोल रहा है कि नीला जो है ये सफेद के बाजू में है, यानी नीला जो है ये भूरे और सफेद के बीच में आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सपोज यहाँ पर ये बच गया, अगर सपोज मैंने यहाँ पर सफेद ले ली। ओके, तो देखिए इसके सामने का जो फेस है यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, सफेद और भूरे के बीच में नीला है, तो जाहिर सी बात है सफेद और भूरा आजू बाजू में तो नहीं आ सकती, क्योंकि उनके बीच में नीला मौजूद है ना। तो यहाँ पे सपोज मैं भूरा ले लेती हूँ। ओके, तो सफेद कहाँ पर, सॉरी नीला कहाँ पर आ जाएगा, नीला यहाँ आएगा, फिर इनके बाजू में बोल रहा है ना दोनों के बीच में, तो नीला फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये 6 रंग हमने डिवाइड कर दिए। ओके, अब यहाँ पे सवाल क्या है, देखिए फिर सवाल है कौन सा रंग भूरे के सामने होगा। तो देखिए इस साइड में भूरा रंग है, देखिए यहाँ पे जो फेस नजर आ रहा है ना, जैसे ये व्हाइट जो सफेद है इसके एकदम अपोजिट में जो फेस है ना ये भूरा है उसके, तो भूरे के सामने कौन सा है, फिर सफेद कलर, सफेद रंग है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फिर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कि भूरे के सामने कौन सा कलर होगा, भूरे के सामने अगर हम फिगर को देखें तो सफेद रंग होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा रंग हरे रंग के सामने होगा। तो देखिए हरे रंग के सामने कौन सा रंग है, देखिए ये हरा है। ओके, देखिए यहाँ पर 1 मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर हरा रंग है, इसके अपोजिट फेस में देखिए इस साइड में जो है ना नीला रंग नजर आ रहा है, ये जो नीला कलर दिया गया है ना ये हरे के अपोजिट फेस पे है, सफेद के बाजू में है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर नीला रंग है। तो हरे के सामने कौन सा होगा, फिर नीला होगा, हम अगर शक्ल में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इनमें से कौन से 3 रंग मकब के कोने पर मिलते हैं। तो देखिए मकब के कोने पर आकर कौन से 3 रंग मिल रहे हैं, किनारे पर आकर कौन से 3 रंग मिल रहे हैं, देखिए
यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाएंगे तो देखिए सबसे पहले है लाल, हरा और काला। देखिए ये लाल है, ये हरा है और ये काला है। ये तीनों भी किनारों पर आकर मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, तीनों भी किनारों पर नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, काला, सफेद और नीला। देखिए यहाँ पर काला है, यहाँ पर सफेद और यहाँ पर नीला है। तो देखिए ये तीनों भी किनारों पर आकर मिल रहे हैं। ओके, तीनों भी मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो काला और लाल देखिए अपोजिट में हो जाता है, तो काला और लाल नहीं मिल सकता, तीनों भी रंग आपस में मिलना चाहिए। तो देखिए तीनों भी इस किनारे पर, इस कोने पर आकर मिल रहे हैं, मतलब तीनों भी कलर नीला, सफेद और काला जो है एक किनारे पर आकर तीनों भी क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सफेद, हरा और नीला। देखिए सफेद, हरा और ये नीला है, तो नीला और हरा एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये दोनों मिल सकते हैं क्या आपस में? नहीं मिल सकते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भूरा, सफेद और हरा। तो देखिए ये भूरा और ये सफेद, भूरा और सफेद भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये भी आपस में मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। तीनों भी कलर की बात किया गया कि तीनों कलर किनारे पर आकर मिल रहे हैं। तो तीनों कलर कहाँ पर, कौन से किनारे पर आकर मिल रहे हैं? देखिए अगर हम फिगर को देखेंगे तो हमको नजर आ रहा है कि नीला, सफेद और काला देखिए यहाँ पर आकर इन किनारों पर मिल रहे हैं ये लोग, ये कलर्स जो है। ओके, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मकब की ऊपरी सतह को लाल, पीले और हरे रंग से रंगा गया है। अगर मकब 64 बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो कितने मकबों की एक सतह लाल होंगी? तो देखिए यहाँ पर एक सतह लाल कह रहा है। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में सारे फॉर्मूलेज बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और हमको आंसर तक पहुंचना है। अब देखिए क्या इसका फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किए थे हमने। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, एक मकब की ऊपरी सतह को, अब देखिए तो कितने मकबों की एक सतह लाल होंगी। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक सतह अगर पूछा गया होता कि एक सतह को कितने मकबों की एक सतह 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 को रंग किया गया है या कितनी मकबों की एक सतह पर रंग होगा, तो उसके लिए ज़ाब्ता अलग होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सिर्फ लाल कलर की सतह हमको पूछी गई है। तो देखिए हमारा जो मेन ज़ाब्ता है, कितने कलर से? 3 कलर है। ओके, तो हमारा मेन जो ज़ाब्ता है वो क्या था? देखिए हमारा ज़ाब्ता था कितनी सतह कह रहा है, एक सतह कह रहा है। तो एक सतह वाला ज़ाब्ता हमारा क्या था? देखिए हमारा ज़ाब्ता था 6 और यहाँ पर था n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमारा कब ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर रहे थे? अगर हमको पूछा गया था कि पूरे क्यूब को एक ही कलर से रंग किया गया है और उसको बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो ऐसे कितने मकब होंगे जिनकी एक सतह लाल है? तो यहाँ पर कोई स्पेसिफाई कलर तो नहीं बताया गया था, मतलब पूरे टोटल क्यूब जितने कटेंगे, पूरे जितने हिस्से हमको हासिल होंगे, उसमें से एक सतह रंगीन वाले कितने हैं वो हमको निकालना है। और टोटल क्यूब कितने हैं? 64 है। अगर टोटल क्यूब 64 है तो 64 किसका क्यूब है? हमको यहाँ पे 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो n की जो वैल्यू होती है वो जो लेयर्स होते हैं, यानी 4 लेयर्स तैयार होंगे, तो ये सतह 4 तैयार होंगी, तो n की वैल्यू जो होती है, ये जो कितने क्यूब है वो नहीं होगा, बल्कि उसका क्यूब रूट हम निकालेंगे। जितने भी क्यूब अगर हमको टोटल दे दिए जाएंगे तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे हम। तो 64 का क्यूब रूट क्या है? 4 है, यानी 4 को 3 बार अगर हम ज़र्ब देते हैं तो हमको 64 हासिल होता है। ओके, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, इसको 64 हमको मकब दे दिए गए थे कि टोटल 64 मकब तैयार हो रहे हैं, मतलब कितने हिस्से हो रहे थे, फिर उसके कितने लेयर्स बन रहे थे? 4 लेयर बन रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4-2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 4, तो कितना हो रहा है? ये 24। लेकिन देखिए 24 ये हो रहा है। ओके, तो देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल एक सतह वाले क्यूब हमने निकाले कि 24 होंगे, उसमें लाल, एक सतह पर लाल भी रंग हो सकता है, पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। टोटल ऐसे कितने तैयार होंगे? 24। लेकिन सवाल में हमको पूछा गया है लाल सतह वाले, सिर्फ लाल सतह वाले हमको निकालना है। तो 3 कलर है, तो इसलिए हम 24 के 3 बराबर हिस्से कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 8। यानी इसका मतलब ऐसा है कि जो 64 क्यूब है ना, उनमें से एक सतह पर, यानी सिर्फ ऐसे क्यूब जिनकी एक सतह पर लाल रंग है, या जिनकी एक सतह पर पीला रंग है, या जिनकी एक सतह पर हरा रंग है,
ऐसे 64 में से कितने 8 क्यूब तैयार होंगे, यानी 8 क्यूब ऐसे तैयार होंगे जिसकी एक सतह पर लाल होगा, 8 ऐसे तैयार होंगे जिसकी एक सतह पर पीला होगा, और 8 ऐसे तैयार होंगे जिसकी एक सतह पर हरा होगा। और टोटल ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी एक सतह कलरफुल होंगी, वो होंगे 24। ओके, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल एक सतह कलर वाले आप निकाल लेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, और जितने कलर दिए गए उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। या तो आप ये देखिए कि 3 कलर दिए गए हैं, हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर 6 था। ओके, ये 6 था, तो इस 6 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पर एक कलर की बात अगर कर रहे हैं, सिर्फ लाल कलर की, तो टोटल हमारा 6 सतह थी, 6 सतह में से अगर 3 कलर है तो 2 सतह को एक कलर आ जाएगा उसमें, तो इसके लिए सिर्फ लाल कलर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। ओके, और फिर जाब्ता सेम एज इट इज रहेगा n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू इसका कितना आया था, हमारा ब्रैकेट का 4 आया था, तो देखिए फिर भी हमारा 8 ही आंसर आ रहा है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं आप। ओके, सिर्फ एक रंग के लिए, या आप टोटल एक सतह रंगीन वाले निकालिए, उसमें से आप उसके जितने भी कलर दिए गए हैं उसके इक्वल पार्ट कर दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकब जिसकी हर सतह पीले रंग से रंगी हुई है 27 छोटे यकसा नाप के मकबों में काटा जाता है, तो कितने मकबों की सिर्फ एक सतह पर रंग होगा। देखिए यहाँ पर भी सिर्फ एक सतह रंगीन बता रहा है और कलर एक ही है, तो यहाँ पर हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाला जाब्ता हमको इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पर 6, अब n की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 27 मकब है, तो 27 किसका क्यूब है वो हमको लेना है, 27 का यानी क्यूब रूट निकालेंगे, तो 27 है 3 का क्यूब, यानी 3 को जब हम 3 बार ज़र्ब देते हैं तो 27 आता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 3 -2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब ये 6 है, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यानी यहाँ पे 6 1 जा 6 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, फिर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6 आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर 64 मकबों को मिलाकर एक ठोस मकब बनाया जाता है तो कितने मकबों की 2 सतहें दिखाई देंगे। तो देखिए 2 सतहें दिखाई देंगे या 2 सतहों पर रंग होगा, एक ही बात है, क्योंकि देखिए जब हम क्यूब को ऊपरी सतह से कलर करते हैं, देखिए सपोज ये क्यूब है और जब इसको हम ऊपरी सतह पर रंग करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे क्यूब जिनकी 2 सतह दिखाई देंगी उनके 2 सतह रंग कलरफुल हो जाएंगी ना, क्योंकि हम ऊपरी सतह पर कलर दे रहे हैं। और छोटे छोटे जो क्यूब तैयार हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे जिनकी 2 सतह दिखाई देंगी उनकी 2 सतहों पर रंग होगा, ऐसे क्यूब जिनकी 3 सतह नजर आ रही होंगी उनकी 3 सतहों पर कलर चला जाएगा, और ऐसे क्यूब जिनकी सिर्फ एक ही सतह हमको दिखाई दे रही है ऊपर से, क्योंकि अंदर ये ठोस है, अंदर ये खोखला नहीं है, हमको सिर्फ ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, तो जिसकी एक सतह दिखाई देंगी उसका सिर्फ एक हिस्सा कलरफुल हो जाएगा ऊपर से कलर देने के बाद, बराबर। तो यहाँ पर अब हमको क्या पूछा गया है कि 2 सतह दिखाई देंगे, यानी 2 सतह जिसकी कलरफुल होंगी, तो इसका जाब्ता क्या है, 2 सतह वाले का जाब्ता क्या है हमारा 12n-2, ये हमारा जो है 2 सतह रंगीन या 2 सतह दिखाई देंगी, इस सवाल का जो जवाब अगर हमको निकालना है तो ये उसका जाब्ता है। अब n हमको यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा, हर फॉर्मूले के अंदर आपको n मालूम होना चाहिए, तो n कैसे निकालेंगे, देखिए 64 मकब तैयार हो रहे हैं, तो 64 किसका क्यूब है, 64 का क्यूब रूट आपको निकालना है, किसका क्यूब है 64, तो देखिए 64 जो है 64 जो है ये 4 का क्यूब है। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 4, यानी आ जाएगा 12, या आ जाएगा 4 -2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू ये 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे 2, यानी ये आ रहा है 12 दूनी 24, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा फिर 24 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मकब सभी तरफ से नीले रंग से रंगा है, इसकी 5 यकसा हिस्सों में काटा जाता है, देखिए 5 कट नहीं लगाए गए हैं, 5 हिस्सों में काटा गया है, 5 कट और 5 हिस्सों में काटने में फर्क है। अगर 5 कट होता था यहाँ पर, तो देखिए अगर एक सपोज ये क्यूब का एक हिस्सा है, अगर हम इसमें 5 कट लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो देखिए हिस्से कितने तैयार होते हैं फिर इसके, देखिए 1 2 3 4 5 और ये एक 6, यानी 5 कट लगाने से 6 हिस्से तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको ऑलरेडी हिस्से ही दे दिए गए हैं कि कितने हिस्सों में काटा गया है उसको, 5 हिस्सों में, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पकड़ने की जरूरत नहीं है अगर हिस्से दे दिया गया है तो। फिर सवाल क्या है, देखिए ऐसे कितने छोटे मकब है जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है उसका क्या फॉर्मूला था, n-2
ब्रैकेट क्यूब, ये इसका फॉर्मूला था है जिसकी एक भी सतह कलरफुल नहीं है, ऐसे क्यूबों की तादाद निकालने के लिए। क्योंकि देखिए क्यूब जो है इस तरह से क्यूब है, देखिए ये इस तरह से ये जो क्यूब है, तो इसके अगर ऊपरी हिस्से को हमने कलरफुल कर दिए, कलर दे दिया अगर, तो इसके अंदर जो पार्ट तैयार होंगे, इसके क्यूब के जो अंदर के जो पार्ट होंगे, जब हम इसको कटिंग करेंगे इस तरह से इसको कट कर दिया जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर कट होंगे इसके, ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पर कट होंगे इसके। तो इसके जो अंदर के जो क्यूब तैयार होंगे ना, जो बीच के हिस्से में होंगे अंदर साइड में, तो उसका एक भी हिस्सा रंगीन नहीं होगा क्योंकि क्यूब को सिर्फ ऊपर से रंगा गया है। तो हमको ऐसे क्यूब की तादाद मालूम करनी है जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? n-2 ब्रैकेट क्यूब वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू तो आपको दे दी गई है, 5 हिस्से हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी दे चुकी है हमको, 5 - 2 उसका क्यूब निकालना है। अब 5 में से 2 गए, 3 बचते हैं, तो 3 का क्यूब हम निकालेंगे, कितना आता है 27। यानी ऐसे कितने क्यूब तैयार होंगे, तो ऐसे कितने क्यूब तैयार होंगे, फिर 27 क्यूब तैयार होंगे जिसकी एक भी सतह कलरफुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसे कितने छोटे मकब है जिनकी एक सतह रंगी हुई है। देखिए ये इस ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही ये सवाल आते हैं, 5 हिस्सों में जो तकसीम किया गया है। अब ऐसे कितने छोटे मकब है जिनकी एक सतह रंगीन है, तो एक सतह रंगीन के लिए क्या फॉर्मूला था? 6n - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी? n की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर 5 थी। ओके, ये स्क्वायर आ गया। अब 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, यानी 6 × 3 का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो हम डायरेक्टली 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर 9, 6 नाम कितना होता है, देखिए 54। तो देखिए ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आप किसी भी एक ऑप्शन को रॉन्ग करके वहां पर 54 लिख दीजिए, इसका जो आंसर है ये 54 ही होगा। ओके, थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो इसका जो आंसर है 8वें का, कितना आंसर है इसका? 8वें का 54 इसका आंसर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 इंच के एक मकब के मुखालिफ सतह को लाल, हरे और काले रंग से रंगकर यकसा हिस्सों में काटा जाता है, तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। अब 4 इंच का एक मकब है। ओके, अब इसको यकसा हिस्सों में काटा जाता है। ओके, 4 हिस्सों में, कितने हिस्सों में काटने को कह रहा है यहाँ पर? 4 यकसा हिस्से अगर उसके कर रहे हैं। और कलर्स कितने इस्तेमाल हुए हैं? देखिए लाल भी है, हरा भी है और काला भी। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना है कितने रंगों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसकी वजह से एक सतह, 2 सतह और 3 सतह वाले अगर मालूम करने हैं तो चेंजेस आ सकते हैं। ओके, अब सवाल क्या है देखिए इस मालूमात के ऊपर, ऐसे कितने मकब की एक सतह पर रंग है, वो भी लाल। देखिए सिर्फ लाल रंग हमको पूछ रहा है और 3 कलर दिए गए हैं। तो आप या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 2, एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर हम 2 लेंगे, n-2 ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे। अब 2 क्यों ली मैंने यहाँ पर? क्योंकि क्या कह रहा है, मुखालिफ सतहों को यानी अपोजिट सतहों को क्या किया गया है, लाल, हरे और काले रंग से रंगा गया है। यानी टोटल 6 सतह होती हैं, उसमें 3 कलर इस्तेमाल किए गए हैं। यानी एक सतह पर कितने कलर आए होंगे, सॉरी, एक कलर को कितने सतह मिली होंगी, फिर 2 सतह मिली होंगी ना, क्योंकि 6 सतहों पर 3 कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक 2 सतह को एक रंग मिला होगा। तो सिर्फ लाल की बात अगर कर रहा है तो यानी 2 सतह पर लाल रंग आएगा ना, अगर हम देखेंगे तो ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर हम यहाँ पर जो 6 आया था हमारा उसको 2 लेंगे, और यहाँ पर जो फॉर्मूला था एक सतह का वो एज इट इज रहेगा, n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2 आ गया, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 है, -2 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 2 × ओके, 4 में से 2 गए, ये 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 2 × 4, यानी ये आ जाएगा 8। ओके, कितना आ रहा है इसका आंसर? 8 आ रहा है। कहाँ पर मौजूद है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप टोटल एक सतह वाले क्यूब निकाल लीजिए। उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल अगर हमको कलर सिर्फ एक ही कलर अगर बोला गया है, तो ऐसे टोटल कितने क्यूब तैयार होते हैं जिनकी एक सतह पर रंग है? उसका क्या फॉर्मूला है? 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये 6 लेंगे, n की वैल्यू 4 है, -2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 6 × ये 2 का स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 4, कितना आ रहा है? ये 24। यानी टोटल ऐसे 24 क्यूब तैयार होंगे जिनकी एक सतह पर रंग होगा। लेकिन कितने रंग दिए गए हैं? 3 रंग दिए गए हैं, तो 24 को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे, 3 8 24, यानी इसका जवाब क्या आ गया? फिर यहाँ पर 8 जो है इसका सही जवाब आया। किसी भी तरीके से करिए आप, आंसर एक ही आने वाला है आपका। अब कितने मकबों की चारों सतह पर रंग है, तो देखिए इस सवाल का जवाब यहाँ पर 0 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए को। तो इस सवाल का जवाब हमेशा 0 होगा, क्योंकि जब क्यूब को सिर्फ ऊपरी सतह पर कलर किया जाता है ना,
तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उसके 3 सतह ही कलरफुल हो सकती हैं। 4 सतह रंगीन वाला कोई भी क्यूब तैयार नहीं होता है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे 0 कर दीजिए, इसका जवाब 0 है। कितने मकब के 3 सतहों पर रंग होगा? तो देखिए ये जो है, ये भी क्वेश्चन जो है ये आपको डायरेक्टली इसके फ्री के मार्क्स आपके पास है। कैसे? आप बस इसको याद रखिए कि ऐसे मकब जिसकी 3 सतहों पर रंग होगा वो हमेशा हमेशा 8 होते हैं। मैं आपको बेसिक जो वीडियो थी हमारी फर्स्ट वीडियो, उसमें बता चुकी हूँ। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ऐसे मकब जिनकी 3 सतह कलरफुल है वो हमेशा कोनों पर तैयार होते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, जैसे देखिए यहाँ पर ये मकब है सपोज। अब यहाँ पर अगर सपोज मैं इसके, जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसको काटती हूँ इस तरह से, देखिए ओके, ये यहाँ पर इस तरह से इसको कट मारती हूँ अगर मैं, ओके देखिए इस तरह से हमने इसको कट मारे। तब यहाँ पर देखिए ये जो किनारे पर देखिए ये क्यूब तैयार हो रहा है ना, देखिए इसकी ये सतह भी कलरफुल होंगी। ओके, इसकी ये सतह भी कलरफुल होंगी और इसकी ये सतह भी कलरफुल होंगी। उसी तरह से ये किनारे पर इसकी ये सतह भी कलरफुल होंगी, ये, और जो नीचे हमको बेस में नजर नहीं आ रहा है अभी क्योंकि क्यूब रखा हुआ है, तो ये भी कलरफुल होंगी। सेम इसी तरह से देखिए इसकी ये सतह भी कलरफुल होंगी, ये सतह भी कलरफुल होंगी, और इस साइड से जो हमको नजर नहीं आ रही है सतह वो भी कलरफुल होंगी। यानी कॉर्नर के जितने भी क्यूब तैयार होंगे ना, तो उसकी 3 सतह कलरफुल होंगी। ओके, क्योंकि 3 सतह उसकी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे, ओके, तो कितने सतहों पर कितने मकब के कितने सतहों पर ऐसे कितने मकब होंगे जिसके 3 सतह पर कलर होगा? तो देखिए हमेशा 8 होंगे, क्योंकि कोने हमेशा 8 ही होते हैं, चाहे कितने भी हिस्से करें हम मकब के, कोने कभी चेंज नहीं होंगे। तो 8 कोने होते हैं और 3 सतहों पर रंग वाले जो मकब है वो कोनों पर ही तैयार होंगे। तो इसके लिए इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 सेंटीमीटर लंबाई के एक मकब को उसकी शुरुआत के 2 सामने की सतह को लाल रंग और बाकी 2 सतहों को काले से और बाकी 2 को हरे से रंगा गया है। यानी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर भी, ओके, क्या क्या है? देखिए लाल रंग का है, काले रंग का है और हरे रंग का है। ओके, अब इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे मकबों में काटा जाता है। तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। कितने मकब ऐसे हैं जिन पर कोई रंग नहीं है? तो इसका ज़ाब्ता आपको पता है, n-2 ब्रैकेट क्यूब। अब n कितना है? देखिए यहाँ पर कितने कहा गया है, 6 सेंटीमीटर लंबाई के एक मकब को इसकी शुरुआत के 2 सामने के सतहों को लाल और बाकी 2 सतहों को काले और बाकी 2 को हरे से रंगा जाता है। 1 सेंटीमीटर के हिस्से अगर इसके कर रहे हैं तो टोटल 6 हिस्से तैयार होंगे ना इसके। यानी कितनी जो है यहाँ पर लेयर्स बनेगी? 6 लेयर बनेगी। ओके, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो 6 है। ओके, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का मकब है और इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे हिस्सों में काटा गया है, तो यानी टोटल 6 हिस्से बनेंगे ना। 6 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं, तो n 6 है। अब कोई रंग नहीं है, इसका ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? n-2 ब्रैकेट क्यूब है। ओके, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू है 6, 6-2 क्यूब लेंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूब कितना आता है? 64 आता है। ओके, तो इसका क्या आंसर है फिर? इसका जो आंसर है ये है 64, इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे कितने मकब है जिसका सिर्फ एक सतह रंगा हुआ है? देखिए अब यहाँ पर कोई कलर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, यानी हमको टोटल क्यूब ऐसे निकालने हैं जिसकी एक सतह पर रंग है। तो एक सतह पर रंग वाला ज़ाब्ता क्या था हमारा? 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 6 तो ऑलरेडी मौजूद है और हमारा यहाँ पर n भी 6 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना निकलता है? 16। ओके, अब 16 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? इसका आंसर 96। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जवाब कितना है फिर? ऑप्शन नंबर ए जो है 96 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए बस आप फॉर्मूलेज याद कर लीजिए और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है हर फॉर्मूले में, और उस फॉर्मूले के बिना पर आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे कितने छोटे मकब है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है? तो 3 सतह रंगी हुई मकब हमेशा 8 होते हैं। इसे हम एकदम सबसे वाला जो फ्री में मार्क्स देने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं करना है, 3 सतह रंगीन है तो इसका आंसर आपको हमेशा 8 ही लेना है। ओके, ऐसे कितने छोटे मकब है जिनकी सिर्फ 2 या 3 सतह रंगीन है? यानी हमको क्या कह रहा है? 2 या 3, यानी 2 सतह भी रंगीन और 3 सतह भी रंगीन, हमको यहाँ पर दोनों भी लेना है। ओके, तब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए हमारी 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन वाला तो हमको पता है फिक्स हमेशा 8 ही क्यूब बनेंगे,
तो हम 2 सतह वाला निकाल लेंगे, उसमें 8 को जमा कर लेंगे। तो 2 सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 सतह रंगीन वालों का फॉर्मूला क्या है हमारा? 12n-2। ये 2 सतह रंगीन वालों का जाब्ता है अपना। ओके, अब यहाँ पर 12 n की वैल्यू कितनी है अपनी? 6 है, तो यहाँ पर आएगा 6 - 2, तो कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 12 इंटू 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, तो यह आ जाएगा 6 चौक 24। ओके, अब देखिए 24 आया, इसमें जमा 8 भी करेंगे क्योंकि 2 सतह रंगीन वाला तो 24 आ गया, लेकिन 3 भी कह रहा है और 3 सतह रंगीन वाले हमेशा 8 होते हैं, तो इनके एडिशन करेंगे 8 और 4 12 के 2, हासिल का आया 1। ओके, ओके, अब और ये कितने हो गए? ये जस्ट अ मिनट, ये 24 और 8 हमको जमा करना है इसके अंदर। ओके, सॉरी 24 नहीं आया यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, 12 चौक 48 होता है ना, मैंने 24 ले लिया, सॉरी। यहाँ पर आएगा 48, 12 चौक 48 होता है। ओके, ये 12 4 है ना 48, इसमें जमा 8 करेंगे, तो देखिए 8 और 8 16 के 6, हासिल का आया 1, और ये 4 और 1 हो गया 5, 56। यानी टोटल कितने क्यूब तैयार हो रहे हैं जिनकी 2 या 3 सतह रंगीन है? 56 तैयार हो रहे हैं। ओके, तो आप 3 वाला तो आपको पता है फिक्स के 8 ही है, 2 सतह वाला निकाल लीजिए और उसमें जमा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। ऐसे कितने मकब है जिनकी एक सतह काली है? अब देखिए एक सतह काली, सिर्फ एक कलर पूछा गया है यहाँ पर। अब 3 कलर थे तो हम टोटल एक सतह वाले क्यूब निकाल लेंगे, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीनों कलर के फिर आधे आधे हो जाएंगे ना वो। तो एक सतह रंगीन वाले का जाब्ता क्या था हमारा? 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 6n, कितना दिया गया है हमारे पास जो n है वो भी कितना है? देखिए वो भी 6 है, 6 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, और 4 का स्क्वायर निकालना है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर आता है 16। ओके, अब ये कितने होते हैं? देखिए कितने होते हैं ये? 6 6 36 के 6, हासिल के आए 3, और ये 6 का 6 कितने होते हैं? देखिए 96 तैयार हो रहे हैं। अब 96 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि सिर्फ काले रंग की बात की जा रही है और टोटल 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे टोटल 96 क्यूब तैयार हो रहे हैं। कितने तैयार हो रहे हैं? टोटल 96 तैयार हो रहे हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, उसमें से सिर्फ काला निकालना है, यानी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया तो तीनों के इक्वल आ जाएंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कितना आ रहा है? 32। तो क्या जवाब होगा फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मकब सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है, इसको छोटे यकसा मकबों में काटा जाता है, तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। अब क्या सवाल है? देखिए कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी एक सतह रंगी है? अब देखिए इसको छोटे कितने, यहाँ पर 64 लिखना है यहाँ पर, इसको 64 छोटे यकसा मकबों में काटा जाता है। ओके, 64 मकबों में काटा जाता है। ओके, तो 64 अगर यहाँ पर मकब बन रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 4, क्योंकि 64 जो है ये 4 का क्यूब है। ओके, अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमको n की वैल्यू पता हो गई, यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है? 4 है। ओके, तो कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी एक सतह रंगीन है? अब एक सतह रंगीन वाले का जाब्ता क्या है? 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 6 है, n की वैल्यू है 4 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू, ये 4 में से 2 गए, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर, तो हम 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आता है? 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 6 चौक 24, यानी कितने ऐसे तैयार होंगे जिनकी एक सतह कलरफुल है? ऐसे 24 क्यूब तैयार होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे कितने छोटे मकब है जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? तो इसका भी क्या जाब्ता है? बस जाब्ते का ही इस्तेमाल आपको करना है। देखिए क्या जाब्ता है जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? ऐसे जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? n-2 ब्रैकेट क्यूब लेना है। n की वैल्यू हमने देखे थे कितनी आई थी हमारी? n की वैल्यू यहाँ पर n इज इक्वल टू हमारा आया था 4, यानी यहाँ पर हम लेंगे 4 - 2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब 4 में से 2 गया, 2 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, यानी ऐसे कितने मकब तैयार होंगे? ऐसे छोटे कितने मकब तैयार होंगे जिसकी कोई भी सतह कलरफुल नहीं है? ऐसे 8 मकब तैयार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे कितने छोटे मकब है जिनके सामने की सतह रंगी है वो भी लाल?
ओके, अब सामने की सतह रंगी है और लाल रंग से। ओके, तो ऐसे कितने मकब तैयार होंगे? तो ऐसे जो है इसका आंसर 0 आता है, यानी कभी भी ऐसे जो सवालात होते हैं इसमें कभी भी सामने की जो सतह है उस पर यकसा रंग नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ये 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी 3 सतह रंगी है? तो ये भी क्वेश्चन फ्री वाला है, इसका आंसर हमेशा 8 होगा जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, अब आगे देखिए क्या है, एक 3 इंच वाले मकब को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है, इसकी 1 इंच वाले छोटे यकसा मकबों में काटा जाता है, तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। देखिए 3 इंच का मकब है, 1-1 इंच के इसमें काटा जा रहा है, टोटल 3 लेयर तैयार होंगे। ओके, अब n की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई 3। कितनी मिली n की वैल्यू? 3, क्योंकि 3 इंच को अगर 3 बराबर हिस्सों में काटा जाएगा, अगर 1-1 इंच की, ये 1 इंच का हो गया, ये दूसरा हो गया और यहाँ से यहाँ तक तीसरा इंच हो गया, तो टोटल 3 इंच के 3 लेयर तैयार हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 इंच वाले मकब को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है, इसकी 1 इंच वाले छोटे यकसा मकबों में काटा जाता है, तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि जो लोग टेट के लिए महाटेट, ओके, TAIT टेट, महाटेट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए अगर उर्दू मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए तो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर आपको गाइडेंस उर्दू मीडियम में स्पेशली मिल ही रहा है। लेकिन अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन अगर आपको देखने हैं, तो आप एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको उर्दू मीडियम से रिलेटेड सभी तरह का गाइडेंस जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट वाइज और सेक्शन वाइज भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प अगर होती है तो उन वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर कीजिए जो स्पेशली उर्दू मीडियम में टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए इन सवालात को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या सवाल है देखिए, फिर से एक बार पढ़ती हूँ। एक 3 इंच वाले मकब को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है, इसको 1 इंच वाले छोटे यकसा मकबों में काटा जाता है, तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। क्या सवाल है देखिए, कितने मकबों का सिर्फ एक सतह रंगी है? तो देखिए एक सतह रंगीन वाले जो मकब है, ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो n की वैल्यू क्या है देखिए, 3 इंच वाला मकब है, 1-1 इंच के उसके पार्ट हो रहे हैं, सपोज ये 3 इंच की एक लाइन है। अब इसमें मैं 1-1 इंच पे अगर कट लगाती हूँ, देखिए ये 1 इंच पर एक कट हो गया, ओके, ये 1 इंच पर दूसरा कट हो गया और यहाँ पर ये लास्ट वाला तो 1 इंच का ही बचेगा। तो कितने पार्ट हो रहे हैं, कितने लेयर्स मिल रहे हैं मुझे? 1, 2 और 3, यानी 3 इंच है, उसको 1-1 इंच में हम काट रहे हैं, तो 3 ही लेयर हमको मिलेंगी, यानी यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? फिर यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ जाएंगी 3। ओके, अब उसके बाद सवाल क्या है देखिए, कितने मकबों का सिर्फ एक सतह रंगी है? तो इसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास एक सतह रंगीन वाले का क्या जाब्ता था? 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका जाब्ता था, बराबर। 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये एक सतह रंगीन वाला जो मकब हमको निकालना है, ये उसका जाब्ता है। n इज इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ पर? 3 है, तो ये आ जाएगा 6, 3 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू, ये 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यानी यहाँ पे 6 1 जा 6 ही आएगा। ओके, तो एक सतह जिसकी रंगी है, ऐसे कितने मकब तैयार होंगे? ऐसे 6 मकब तैयार होंगे इसके अंदर। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितने मकब ऐसे हैं जिन पर कोई रंग नहीं है? ओके, अब कितने ऐसे मकब है जिन पर कोई रंग नहीं है? तो कोई रंग नहीं है, ऐसे मकब निकालने के लिए हम क्या जाब्ता इस्तेमाल करते हैं? तो इससे पहले भी देखिए हमने बहुत सारे सवालात में सॉल्व किए हैं कि ऐसे कितने मकब हैं जिन पर कोई रंग नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे पास जाब्ता है वो है n-2 ब्रैकेट क्यूब, इस वाले जाब्ते के अंदर हमको वैल्यूज रखनी है। ओके, अब क्या वैल्यू है? n की वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 3 दी गई है, तो यहाँ पर मैं रखूंगी 3 -2 ब्रैकेट, सॉरी
3 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, तो 3 में से 2 गया 1, ये आ जाएगा 1 का क्यूब। कितना आता है 1 का क्यूब? 1 का क्यूब आता है 1। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जिस पर कोई भी रंग नहीं होगा ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्यूब तैयार होगा। कब? जब 3 इंच का मकब लेंगे और उसको 1-1 इंच के मकबों में हम डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितने मकब ऐसे सिर्फ 2 सतह रंगी हैं, मतलब कितने मकब ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 2 सतह रंगी हैं। तो देखिए 2 सतह रंगीन वाले मकब का ज़ाब्ता क्या था? हर चीज़ को देखिए यहाँ पर मकब वाले जितने भी क्वेश्चन है या फिर क्यूब वाले जो भी क्वेश्चन है, क्यूब कटिंग से रिलेटेड या फिर क्यूब को कलर वगैरह देने से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको फॉर्मूलोज़ का इस्तेमाल करना है और एक फॉर्मूले से आप सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए और उसी में आपको चेंजेस करते जाना है और बाकी के फॉर्मूलेज आपको तैयार करने हैं। देखिए रट्टा अगर आप मारेंगे, अगर आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। तो एक किसी फॉर्मूले को याद रखिए और उसी के ऊपर आपको बाकी के फॉर्मूलेज जो हैं बनाने हैं। ओके, तो लॉजिक का इस्तेमाल करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 सतह रंगी हैं, ऐसे अगर हमको क्यूब मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे? इसका क्या ज़ाब्ता था? देखिए 12n-2 ये इसका ज़ाब्ता है। ओके, अब यहाँ पर 12 तो एज इट इज़ रहेगा। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 थी। ओके, ये 3 माइनस 2 ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए 12 एज इट इज़ रहेगा इंटू 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर? 12 ही इसका आंसर होगा। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 12 इसका आंसर आ रहा है। कहाँ पर मौजूद है ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे सवालात को कम से कम कितने 23 ये सवालात प्लस मिसालों के अंदर भी हमने कुछ 15 से 20 सवालात सॉल्व किए हैं। ओके, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला कुछ क्यूब कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्यूब कटिंग में जो है सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस तरह के भी क्वेश्चन को मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, तो देखिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्यूब या क्यूब कटिंग से रिलेटेड या क्यूब को पेंट करने से रिलेटेड, उसको रंगने से रिलेटेड बहुत सारे सवालात या हर सेट में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टेट के। ओके, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो भी सभी कैंडिडेट्स हैं जो टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस जो आसान सी जो कंसेप्ट है इसको समझ सके और पेपर के अंदर उनको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से फॉर्मूलेज देखे। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस को आज हमने एक वीडियो के अंदर कवर किए। 23 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में यानी 40 मिनट के अंदर हमने कुछ 23 क्वेश्चंस को आज कवर किए। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ हो रहा है, इसके लिए आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है या फिर जो भी है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह आप विद इन अ सेकेंड उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारे फॉर्मूलोज को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखे थे, देखिए कि क्यूब के अंदर कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। कितने किनारे होते हैं उसमें? 8 किनारे होते हैं उसमें। और सॉरी 12 किनारे होते हैं उसमें। कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होती हैं और 8 उसमें कोने होते हैं और क्यूब की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों भी यकसा होती हैं। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या देखे थे, अगर सपोज आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए कि एक क्यूब को ऊपरी सतह को कलर दिया गया है और उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर आपको पूछा जा सकता है कि एक सतह रंगीन वाले कितने क्यूब तैयार होंगे, 2 सतह रंगीन वाले या ऐसे कितने क्यूब तैयार होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, 3 सतह रंगीन वाले और 4 सतह रंगीन वाले, ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं। तो देखिए 2 सतह रंगीन वाले क्यूब का क्या फॉर्मूला हमने देखे थे, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, 2 फेसेस, यानी जिसके 2 फेसेस या 2 सतह रंगीन है, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? इसका फॉर्मूला था हमारा 2n-2। ओके, इसका फॉर्मूला ये था। एक सतह यानी 1 फेस जिसका कलरफुल होगा, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, और 0 फेसेस यानी ऐसे जिसका एक भी जो सतह है, एक भी फेस जो है वो रंगीन नहीं होगा, यानी जो अंदर की साइड में होंगे क्यूब के, उसके लिए क्या जाता है? उसके लिए है n-2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, और 3 फेसेस यानी 3 फेसेस जो है इसका, तो ये तो आपको ऐसे समझ लो ये फिक्स वाला क्वेश्चन है, ये आपको फ्री वाला क्वेश्चन है। जब भी कितना भी बड़ा क्यूब हो, कितने भी पार्ट में उसको डिवाइड किया जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 फेसेस वाला सवाल आ जाए तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में से बस 8 को क्लिक कर देना है। ओके, तो ऐसे कितने क्यूब तैयार होते हैं? हमेशा जिसके 3 फेसेस कलरफुल होते हैं 8 तैयार होते हैं। ओके,
उसके बाद जो था 4 फेसेस वाला, तो देखिए 4 फेसेस वाला एक भी क्यूब तैयार नहीं होता। इसका आंसर भी फिक्स है। अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे कितने क्यूब तैयार होंगे जिसके 4 फेसेस कलरफुल हैं, तो इसका आंसर हमेशा से 0 ही आएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से ये सारे एक जगह आप इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यूब से रिलेटेड और भी जो कंसेप्ट है, इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर कोई मिस्टेक है तो मैं उसका करेक्शन करके ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।